दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा लगातार वैकेंसी आ रहा है और ये पद देखिए क्षेत्रीय सहायक का। तो इसमें बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है और आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत कम कंपटीशन इसमें होने वाला है। तो ये देखिए योग्यता कितना मांग रहा है, तो 12वीं पास। सबसे पहले ये दिमाग में आता है क्या कृषि डिप्लोमा आवश्यक है या नहीं है, अनिवार्य है या नहीं है, या नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो इसमें कितनी उम्र सीमा होगी, वेतन कितना होगा और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ये सभी चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए किस विभाग के द्वारा निकाला गया है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और क्षेत्र सहायक पद के लिए आया हुआ है। और आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वेतन कितना कह रहा है। तो वेतन जो है लेवल 2 का है 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे जो है 1900 है, यानी बहुत ज्यादा ही मिलेगा। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में क्या कर रहा है, दो चीज कर रहा है। अगर आपके पास आईएससी यानी अगर आप इंटर साइंस से किए हुए हो, फिजिक्स मैथ के किए होते हैं, तो अगर आईएससी साइंस से किए हुए हैं इंटर, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपको कृषि डिप्लोमा अगर है आपके पास तब भी आप भर सकते हैं। ठीक ना, कृषि डिप्लोमा भी अगर है तब भी भर सकते हैं, या साइंस लिए हुए हैं तब भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि कह रहा है कि इसके समकक्ष किसी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा, यानी आपको बस इतना ही है। अगला बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए कुल पद की संख्या कितनी है। तो कुल पद की संख्या है 201। ठीक ना, 201। और श्रेणी वाई यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि भाई जनरल के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, लेकिन उतना आप मत देखिए। बस ये देखिए कि भाई 201 है और महिलाओं के लिए आरक्षित है 35%, उसमें महिलाओं के लिए 67 सीट आरक्षित है। ठीक, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहता है, उम्र सीमा। देखिए नॉर्मली अभी क्या है ना, जितनी भी उम्र सीमा होगी न्यूनतम कितनी होगी, तो न्यूनतम तो भाई 18 होगी। ठीक, न्यूनतम 18 होगी, लेकिन कहा जाता है कि मान्य कब से, मतलब कब तक आपका 18 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर 1 अगस्त 2024 तक अगर आपकी 18 उम्र सीमा है न्यूनतम, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, तो आपका ये तो न्यूनतम हो गया, लेकिन अधिकतम की अगर बात करें, अगर आप पुरुष में है, मेल में है और जनरल अगर आप हैं, तो 37 वर्ष तक होगी, यानी 18 से आप 37 वर्ष के बीच में होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग से है या अति पिछड़ा वर्ग से है, पुरुष महिला है, तो उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ में अगर आप जनरल महिला भी हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको इसमें भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 37 + 3 40 और यहाँ भी 40। यहाँ एक चीज और कहता है कि एसटी एससी के पुरुष और महिला दोनों कोई भी हो तो उनको उम्र सीमा कितनी दी जाएगी, बड़ी छूट कितनी रहेगी, तो 5 वर्ष। तो ये लगभग सब में आपको यही देखने को मिलता है। तो भाई अगर आप इस 18 में हैं तो आप इसको फॉर्म भर लीजिए। और अब चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ क्या कहता है कि परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी। तो ऑब्जेक्टिव होगी, यानी आपको एबीसीडी ऑप्शन जो होता है एमसीक्यू बेस पे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कहता है क्या कि आजकल ना जितने भी फॉर्म आ रहे हैं ना, सब में एक ही चीज लिखा जा रहा है कि 40,000 से अगर अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, और अगर उससे अधिक होगा, बहुत ज्यादा अधिक होगा, तो भाई एक और परीक्षा की जाएगी, यानी पीटी और मेंस के रूप में परीक्षा की जाएगी। तो यहाँ हर एग्जाम में इस तरह का लिख रहा है। तो यहाँ पे साफ कह देता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वास्तविक प्रकृति की होगी और माध्यम से कोटि उपलब्ध लिखते में 5 गुना, यानी अगर मान लेते हैं पीटी है और पीटी में अगर आप एग्जाम दिए हैं तो लगभग जितना रिक्वायरमेंट है उसके 5 गुना को सेलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है ना, तो 5 गुना सेलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि परीक्षा के लिए कहता है कि भाई क्या होगा। तो भाई प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य पत्र होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे, यानी नॉर्मली जो जीएस होता है। और एक चीज मैं बता दूं, लगभग बिहार एसएससी का जो पैटर्न है वो लगभग वैसे ही है, 150 क्वेश्चन। ठीक ना, सभी एग्जाम का, बिहार इंटर लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, जो भी बिहार एसएससी ले रहा है, तो उसमें लगभग आपके 150 क्वेश्चन लेता है और उसमें 3 कैटेगरी बांट देता है, ए और बी और यहाँ पे सी कर देता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन इसमें पूछता है, 50 क्वेश्चन इसमें और 50 क्वेश्चन इसमें। जिसमें आप देखते हैं कि ए में रहता है आपका समान अध्ययन, यानी आपका सोशल साइंस लगभग आ जाता है। इसमें क्या कर देता है कि साइंस कर देता है और 25 साइंस और 25 मैथ हो जाता है, और फिर सी में आपका रीजनिंग हो जाता है। तो लगभग बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो
इंग्लिश से थोड़ा दूर भागते हैं तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं तब आप भर सकते हैं। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तब ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या है कि पूरा का पूरा जो पैटर्न है, पूरा एग्जाम का पैटर्न है, वो आपका एसएससी वाला ही है, बिहार एसएससी वाला ही है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने साइंस से किया हुआ है और 18 वर्ष उम्र है तो आप जरूर भरिए, क्योंकि आज की डेट में ना वैकेंसी आ रहा है और बहुत से लोग सोचते हैं कि 200 सीट है तो क्यों भरे, और यही सोच सोच के कोई भरता ही नहीं है और आवेदन देने वाले बहुत कम हो जाते हैं। और कभी भी आप मतलब आप भरिएगा तभी तो चांस बनेगा, है ना। तो इसलिए छोड़िएगा मत। अब आते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न रहेंगे। हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए। अब यहाँ पे क्या कहता है, अच्छा एक चीज और भी है, समय कितना है, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती होगा और साथ में बोल दिया गया है कि आपकी अवधि कितनी है, तो 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज भी है, अगर मान लीजिए एक प्रश्न है तो 4 नंबर के होते हैं ना, 4 नंबर के होते हैं। तो अगर 150 प्रश्न है तो 4 होगा, यानी आपको कितने हो जाएंगे, 600 नंबर के अंक होंगे, ठीक ना। तो 600 अंक होंगे और अगर एक गलती करते हैं तो यानी एक तरह से आपका 1/4 कर सकते हैं, एक गलती होते 1 नंबर कटेगा, ठीक। तो यानी माइनस मार्किंग भी है और आपका 150 क्वेश्चन है, 600 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। आगे बात करें समान अध्ययन में क्या क्या रहेगा, वही जैसे कि जैसे करंट अफेयर ले लीजिए, आसपास की घटना, दिन प्रतिदिन जो घटना घटते हैं उसको समाहित किया जाएगा। तो करंट अफेयर आजकल बड़ा मायने लग गया है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुरस्कार से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल कूद इत्यादि। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को मिला के इसमें दिया गया है। साथ में भारत और उसके पड़ोसी यानी इतिहास के बारे में जानिए, भारत का इतिहास हो, संस्कृति हो, भूगोल हो, आर्थिक ये हो, राष्ट्रीय आंदोलन से, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और भारतीय कृषि हो, प्राकृतिक संसाधन हो, तो ये सब नाम दिए हुए। भारतीय संविधान हो, संविधान से भी 1-2 क्वेश्चन मतलब 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सब आपको जानना चाहिए। उसके बाद खंड बी में क्या दिया गया है, विज्ञान कर दिया गया है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, विज्ञान और मैथ, तो यानी मैट्रिक स्तर पे जो मैथ होते हैं ये भी आप देख लीजिए, इंटर किए हुए हैं और मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा, इंटर लेवल के मैथ नहीं रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैट्रिक लेवल का जो मैथ होगा वही प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, साथ में भूगोल भी दिया हुआ है, उसमें भूगोल दिया हुआ है, इसमें भूगोल दिया हुआ है। तो भूगोल को लगभग साइंस के लेवल में ही जानते हैं। उसके बाद कहते हैं गणित में क्या रहेगा, तो वही संख्या पद्धति रहेगा, दशमलव, भिन्न और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध। लगभग आप अंकगणित आप पढ़े होंगे ना, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, यही सब क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। और आपको रीजनिंग में आपको पता ही है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुछ फिगर वाले होते हैं, कुछ नहीं फिगर वाले नहीं होते हैं, जैसे समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, मतलब जितने भी आपके करंट अफेयर रीजनिंग में टॉपिक है वो आप पढ़ लीजिएगा और ये आपके हो जाएंगे क्या, ये आपके पूरे सिलेबस हो जाएंगे। तो भाई देखिए आप ही के सिलेबस के अंदर है, आप इस चीज की तैयारी कर भी रहे हैं, इसको क्यों छोड़े। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या कहता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आता है क्यों देता है कि अगर आपको मतलब मान लीजिए मिनिमम आपको इतना नंबर चाहिए, आप किसी कैटेगरी में हैं, तो मिनिमम लाने से थोड़े एग्जाम निकलने वाला है, अधिकतम लाने से निकलना पड़ेगा ना। फिर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया है कि भैया एकरा से कम मत लाइएगा, ठीक। अगर मान लीजिए 40,000 भरे हैं और 40,000 भी एक से कम हो गया तो कोई नहीं क्वालिफाई रहेगा। तो ऐसे दिया गया है, लेकिन इससे कुछ फायदा उदा होने वाला नहीं है। अधिकतम नंबर कितना आता है और इतने से कम अगर आने वाला तो एग्जाम का तैयारी ना करे। हाँ, अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क क्या होगा। तो मोस्टली आपने देख लिया होगा बिहार एसएससी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आज के डेट में, तो वही हो रहा है आपका भाई 540। और बिहार राज्य के बाहर जो भरने वाले होते हैं, चलिए बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर बिहार से नहीं हूं तो क्या ये फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आप कितना है 540 है। और साथ में यहाँ पे दो तीन लोगों के लिए छूट है, जैसे कि ST SC बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे तो उनके लिए 135, अगर सभी श्रेणी दिव्यांग जो हैं उनके लिए भी। और यहाँ पे अगर बात करें सभी श्रेणी की महिलाएं हैं, अगर बिहार के अस्थायी निवासी हैं
तो उनके लिए भी 135। तो भाई ये आपका यहाँ पे छूट है, तो इनका आवेदन आप कर सकते हैं। और अब बात आता है कि आवेदन कब से भरा जाएगा। जी आवेदन भरा जाएगा, यहाँ पे दे दिया गया है 25 से, ठीक ना, 25/4/2025 से फॉर्म भरा जाएगा और मई तक फॉर्म भरा जाएगा, 23 तारीख तक, ठीक ना, 23 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, अंतिम तारीख दिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन में योग्य और शैक्षणिक कार्यक्रम संबंधित प्रमाण पत्र और इत्यादि जमा करना होगा, जैसे कि मैट्रिक का अंक होगा और मूल प्रमाण पत्र होगा, और आईएससी और कृषि या कृषि डिप्लोमा संबंधित अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र होंगे। स्थायी निवासी या आवासीय प्रमाण पत्र होने चाहिए, और जातीय प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के अगर पोता है, पोती है, नाती है, नतीजे, उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप हैंडीकैप हैं तो उसके लिए आप ये मेडिकल से आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि हाँ हम हैंडीकैप हैं, उसका सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बस हो जाइए तैयार, 25 तारीख से फॉर्म आ रहा है और उसको भरना स्टार्ट कर दीजिए। हो सके तो आपका अगस्त में इसका एग्जाम भी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन फॉर्म भरे रहिएगा तभी तो एडमिट कार्ड आवेगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय बाय।